बुलाते हैं मित्र और आ जाते हैं दुश्मन, बुलाते हैं शांति और आ जाती है शांति, चाहता सुख और आ जाता है दुख, चाही थी पूर्णमासी और आ जाता है अमावस, चाहे थे फूल और आ जाते हैं कांटे। क्या बात है कि हमारी जिंदगी में चाहते तो सब अच्छा है। बच्चा पैदा होता है बहुत सारी संपत्ति लाता है, बच्चा आता है एक अमीर होकर आता है और बुढ़ापे तक कंगाल होकर मर जाता है। ये कैसी जिंदगी है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है, जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है, यहाँ खोना ही खोना है, वहां पाना ही पाना है, यहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, वहां सोना ही सोना है। हम उसको पुण्य मानते हैं, बहुत सुंदर कोठी बन जाए, मकान बन जाए, बच्चों की नौकरी लग जाए, परिवार पल जाए और यहाँ तक कि मंदिर सुंदर बन जाए। मंदिर सुंदर बन जाएगा, ये मंदिर यहीं रह जाएगा। वेदी सुंदर बन जाएगी, परमात्मा यहीं रह जाएगा। लेकिन वेदी से पहले मन को मंदिर बनाना है, स्वयं को परमात्मा बनने की शुरुआत करनी है। यदि अभी नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है, न एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। कंकड़ और हीरो में फर्क यही होता है, कंकड़ हो सकता है कि हीरे से ज्यादा चमकदार हो, कंकड़ हीरे से ज्यादा चमकदार हो सकते हैं, लेकिन फर्क इतना है कंकड़ धूप में रखो गर्म हो जाते हैं और हीरे को धूप में रखो गर्म नहीं होता। सच पूछो, सोना और पीतल एक से लगते हैं, लेकिन पीतल को डाल दो पानी में काला पड़ जाएगा, सोने को डाल दो पानी में कभी काला नहीं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है, दौलत राम जी भी कहते हैं, गेही पे ग्रह में न रंगे ज्यों जलते भिन्न कमल है। नगर नारी को प्यारी यथा का दे में है अमल है। क्या सुंदर बात कही है। गेही पे ग्रह में न रंगे ज्यों जलते भिन्न कमल। घर में रहता है लेकिन घर अंदर नहीं रहता है। नाव पानी में रहे कोई खतरा नहीं है, स्वयं भी तिरती है, लोगों को भी तिरा देती है, लेकिन नाव में पानी आ जाए तो स्वयं भी डूबती है, लोगों को भी डुबा देती है। घर में रहना कोई खतरा नहीं है। लोग कहते हैं हम संत बन जाएंगे, हमने कि क्या फर्क पड़ेगा, वही काम करोगे, काम में अंदर नहीं आएगा, क्योंकि युग बदल गया। लोग कहते हैं, मैंने कि सोच नहीं बदली है। पहले रात हाथी घोड़ों को संपत्तिमान मानते थे, अब गाड़ी और कुत्तों से मानते हो, अंतर क्या? अब कुत्तों से पहले लोग कहते थे इनके इतने अच्छे हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, पयादे हैं, हम लोग कहते बहुत बढ़िया कुत्ता इनके यहाँ। कितना गिरावट की आदमी ने। पहले हम सोने से लदे होते थे, अब समझ गया, आदमी नकली हो गया, जेवर भी नकली हो गया, आदमी का चरित्र नकली हो गया तो चित्त भी नकली हो गया, क्योंकि हमने अंदर से सुंदर नहीं हो। हमने कहा देखने में सब एक से होते हैं, लेकिन आचार्य ने क्या कहा, गेही पे ग्रह में न रहे जो जलते भिन्न कमल। घर में रहता हुआ घर में नहीं रहता है। दुनिया से गुजरा हूं, दुनिया से गुजरा हूं, एतवार नहीं है। कहते हैं बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। दुनिया में रहता हूं, तलबदार नहीं हूं। दुनिया में रहता हूं, दुनिया में रहता है संसारी प्राणी भी और सन्यासी प्राणी। सन्यासी प्राणी कहीं ऊपर से उतर के नहीं आता है।
सन्यासी का ख्याल बदल जाता है, क्योंकि संसारी प्राणी वस्तुओं को बदलता है, परिस्थितियों को बदलता है, लेकिन सन्यासी प्राणी मन स्थिति को बदलता है। वही नरक स्वर्ग हो जाता है। और अपनी परिस्थितियां कैसी भी हो, घर मकान नहीं बदला जा सकता है। आदमी इसी चिंता में, पड़ोसी का 2 मंजिल हो गया, मेरा 2 मंजिल कब होगा? अरे मंजिलें बन जाएंगी, गुणस्थान कब बढ़ाओगे? परिणामों में विकास कब लाओगे? हमने कहा था बच्चा अमीर होकर पैदा होता है, बच्चा परमात्मा की तरह पैदा होता जब आता है तो कोई अपना पराया नहीं होता है। बच्चा बिल्कुल निर्विकार आता है, लेकिन तुम हो उसे ठोक ठोक के परमात्मा तो नहीं बना पाते हो, आदम आत्मा जरूर बना देते हो। उसे बेईमानी सिखा देते हो, उसे चोरी सिखा देते हो। आप कहोगे हम चोरी सिखाते हैं? आप जब कुछ सच बात पे बच्चे से कहते हो कि तू किसी के सामने कह मन्ना मत, कोई पूछे तो ऐसा कह देना। अब वो बच्चा आज असमंजस में है, पाठशाला में पढ़ा था कि सत्य बोलना, ये बोल रही है सत्य बोलना, सत्य बोलूं असत्य बोलूं, सत्य बोलूं असत्य बोलूं, इसमें चक्कर में पाठशाला में पढ़कर आया था कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। माँ को देखा है पैसे निकाल लेती है पापा का। वहां बोला था सबसे विनय करना, यहाँ माँ कह रही है कि उसे हत्या कर दे, उसको हाथ दिखा दे, उसकी चीज छीन ले। अभी क्या करूं, ये करूं कि वो करूं? बच्चा बेचारा सोचता है, और आप खुश भी होते हो। बच्चे के नटखटापना देखकर आपको खुशी होती है कि बच्चा बहुत अच्छा। आपने सोचा आज किसी आपको दूसरे को आपने जिल्लत दिलाई है, कल वही बच्चा आपको जिल्लत देगा। आपने किसी को झिड़कना सिखाया, कल तुम्हें झिड़कियां देगा। क्योंकि हम जिन्हें बोलना सिखाते वो में चुप रहना सिखाते हैं, जिन्हें हम गिनतियां गिनाते वो गलतियां गिनाते हैं, और जिन्हें हम सलीका सिखाते हैं वो हमें तरीका सिखाते हैं। जिन्हें सिखाया था चलना, वो आज बुढ़ापे में कहते ऐसा मत किया करो, ऐसा मत करा करो। जिनको हमने सारी ख्वाहिशें पूरी की, वो यदि आज कुछ दान दे जाओ, कुछ त्याग कर जाओ, तो बच्चे पूछते हैं, पूछ के कर लेते हैं, क्या बिगड़ जाता। ध्यान रखना, बच्चों को लायक बनाओ, लेकिन इतना लायक मत बनाओ कि तुम्हें नालायक समझने लगे। आज हम बच्चों को जरूरत से ज्यादा, एक हमारी दुनिया इसलिए शांत थी, थोड़ी सी शांत थी, शांत कभी नहीं थी। पहले वो युद्ध होते थे, अब राजनीति के देखो कितने युद्ध हैं। आदमी दिन रात निंदा चुगली बेईमानी में सत्ता के लिए इतने लाखों करोड़ों खर्चा कर रहा है। आप सोच सकते हैं जिस सत्ता में आया है और इतने पैसे खर्च करके आया, वो सत्ता में क्या लूट खसोटी नहीं करेगा? वो ईमानदारी होगा, करेगा क्या? एक बच्चे को मिट्टी खाता हुआ देखकर पड़ोसी ने कहा कि भाई साहब आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, मिट्टी खाता है। बाप ने कहा खा लेने दे, तेरा क्या जाता है? उसने कहा बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। बोले तुझे क्या पता, मेरा बच्चा अपना भविष्य बना रहा है। उसने कहा मिट्टी खा के क्या भविष्य बना रहा है? कहने लगे मैं इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, पढ़ जाएगा तो इंजीनियर बनाऊंगा, फिर देखना क्या क्या खा जाएगा, सीमेंट ईंट चूना खा जाएगा। और नहीं पढ़ पाया, कल मुहा कहीं नहीं पढ़ पाया, अनपढ़ रह गया तो मैं इसे नेता बनाऊंगा, फिर देखना ये पूरा देश खा जाएगा। ईट सरिया क्या आदमी तक को खा जाएगा। आप सोचना हम ये बना रहे हैं। हम आदमी को सिर्फ दौलत बड़ी हो जाए उसे सोचते हमने बहुत कुछ बढ़ा लिया। हमारे आचार्य ने कहा घर में रहो लेकिन लक्ष्य एक रखो कि ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है, ये बीच के ठहराव हैं, हमें बहुत आगे जाना है। एक लकड़हारा बहुत गरीब, अपनी गरीबी से बहुत लाचार था सुबह, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ हे प्रभु इन गरीबों से बना के अपराध तेरा है जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। हमारा बच्चा लाखों रुपए जन्मदिन पे उड़ा दे तो हम कहते कमाई उसके लिए रहे। पड़ोसी का बच्चा भूख से मर जाए कहते हमने ठेका के शीशा ले रखा है। और रोज पढ़ते हैं
प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों में हर्ष प्रभु ने कि कैसा नकली आदमी है। हाँ, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। करुणा अंदर से आती है, दया बाहर से आती है। आपने देखा भिखारी को पैसा नहीं देते, अपनी इज्जत को पैसा देते हैं। और भिखारी भी तुम्हारा मर्ज जानता है, अकेले में तुमसे मांगता नहीं। फिर तो दो चार दोस्त रिश्तेदारों के साथ होते, वो आके टपक जाता है, कहता बाबूजी कुछ तो दोगे, और आप तुरंत अपनी इज्जत को देते हो। भिखारी को कौन देता है? आप अकेले में हो तो चार झुड़कियां देते हो, भिखारी को पैसा नहीं देते हो। लेकिन आपका कोई समधी हो जिसे रिश्ता पक्का करने आए हो, तुरंत आप 500 का नोट भिखारी को देते हो।